Hello students, welcome to Dr. Dushan's physics classes. You are watching Dr. Dushan. तो बच्चों, जो चैप्टर जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो हम सब ने देखा है हमारे स्काई में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिनन, एक सीनिक फिनोमिनन क्रिएट होता है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है बच्चों, सो हम सब ने देखा हुआ है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, चलिए देखते हैं वाई डू, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। ऐसा क्या फिनोमिनन है, ऐसा क्या प्रोसेस है जिसके कारण स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार जो है आपके दे आर दी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है जी, बहुत छोटे छोटे ड्यू टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सो जब हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ, सो वी यूज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या है? इट इज दैट डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट हमारे पास आती है एंड दैट इज अबाउट 6 ट्रिलियन माइल्स। दैट इज वेरी बिग डिस्टेंस। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके सरफेस ऑफ अर्थ पे आती है और सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचते ही ये पास करती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और उन लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर अफेक्ट करती है ट्रेवलिंग ऑफ लाइट को विच इज रीचिंग आवर आईज। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अपर लेयर रेयरर है हमारे एटमॉस्फेयर की और सबसे नीचे वाली लेयर डेंसर है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस between different layer and the presence of different particles in that atmospheric layer। ठीक है जी। अब रे जब भी आती है तो वो इंसिडेंट होती है जिस पॉइंट पे, वहां पे हम क्या प्लॉट करते हैं, एक नॉर्मल ले लेते हैं। हमने एक नॉर्मल ले लिया एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जहां जहां आपकी रे क्या हो रही है, इंटरेक्ट होने जा रही है। चलिए एक रे ले लेते हैं जो इस स्टार से आ रही है। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की पहली लेयर पे पहुंची जो रेयरर है, और वहां से वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी और कहां चली गई, दूसरी लेयर पे। दूसरी लेयर के बाद देखिए पहले वाले में रेयरर मीडियम है बट रेयरर मीडियम अपर वाले से ज्यादा डेंसर है। बाहर आउटर वाला मीडियम जो है कंपेरेबली जैसे इंटर करेगी वहां इस मीडियम से ये रेयरर है इस कंपेयर टू यहां डेंसर है। ये रेयरर और डेंसर एक दूसरे के कंपैरिजन में है बट इसके लिए ये डेंसर मीडियम है और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ही मूव की। आगे जाते ही जैसे जैसे नेक्स्ट रेज में जाएगी, लेयर में जाएगी, रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाली सारी रेज, सारी लेयर्स डेंसर हैं एज कंपेयर टू अपर वन। तो लाइट रे देखिए ध्यान से बेंड होती जा रही है। और ये जानी कहां थी रे, ये रे एक्चुअली जानी कहां थी? मुझे लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, बट एक्चुअली कहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है। इस जगह वाली रे मुझे यहां दिखाई देनी चाहिए थी बट ड्यू टू बेंडिंग ये कहां दिखाई दी, यहां इतना बेंड होके आई है। दैट इज इट्स डेविएशन। क्लियर है? तो मुझे स्टार की पोजीशन अपरेंट दिखाई देगी, ओरिजिनल नहीं दिखाई देगी। मुझे ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट इतनी पोजीशन ऑफ स्टार चेंज हुई। एक तो स्टार की जो पोजीशन हमें दिखाई देती है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती नहीं है, और ड्यू टू multiple refractions of light due to different layers and their refractive indices in the atmosphere of earth, ये रे जो है, ये जो आपकी लाइट है, ये आपके पास चेंज होते हुए, हिलते हुए पहुंचती है ड्यू टू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये देखिए आपको कभी कहीं दिखाई देगी। सो स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट।
ये स्टार सेल्फ ल्यूमिनस हैं और ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो आपको ये अलग अलग जगह पे दिखाई देगा ड्यू टू व्हाट, देखो बेंडिंग कहीं से हो रही है, कभी किसी जगह से लाइट इंसिडेंट होके बेंड होके आ रही है तो लाइट रे आ भी एक या दो ही रही है आपके पास, छोटा सा बीम आ रहा है बिकॉज दे आर पॉइंट सोर्स, they appear to be point source because they are being at a very large distance। और पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट बड़ी मिनिमम होती है और हमारी आंखों पे पहुंचती है तो वो एक रे ऑफ लाइट की तरह ही एज्यूम की जा सकती है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग अ बिट, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है जिसके कारण हमें वो ट्विंकल होता दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। एयर अब मेरी कोई एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, वो मूव होती रहती है, उसके कारण ये नॉर्मल्स मूव होंगे, नॉर्मल्स मूव होंगे तो बेंडिंग मूव होगी, बेंडिंग होने के कारण आपका ऑब्जेक्ट हिलता ही दिखाई देगा। सो स्फेरिक एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। तो that causes, because of this, the refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and brightness of the star keep changing continuously and the star appears to be twinkling। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना, that causes the twinkling of the star। ये बात समझ आ गई। लेकिन वहीं स्टार्स के साथ प्लैनेट्स भी हैं, सो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इज डेंसर, दैट इज द कंसेप्ट। सो वो ट्विंकल नहीं करते भाई, है तो हमारे पास प्लैनेट्स भी, लेकिन प्लैनेट्स का साइज बड़ा है, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास है, ठीक, वहां से आने उनकी अपनी लाइट नहीं है, दे आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम सन, ठीक है। चलिए लेयर्स तो आपको पता है डेंसर है, अपर वाली लेयर रेयर है। तो प्लैनेट इज नियरर टू अर्थ कंपेयर टू स्टार, वेरी मच नियरर। इनके लिए तो हमें लाइट ईयर वाला कंसेप्ट भी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे होते ही नहीं है ये। सो प्लैनेट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस, क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स है लाइट है, एज चाहे वो रिफ्लेक्टेड है बट ये ल्यूमिनेट हो रहा है ड्यू टू द लाइट ऑफ सन, बट ये ज़्यादा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है और हमें एज अ सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देता है विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस। यहाँ से एक सिंगल रे नहीं आ रही है, पॉइंट सोर्स से ऑलमोस्ट सिंगल रे आती है, यहाँ से सिंगल रे नहीं आ रही है, बीम ऑफ लाइट आता है ऑलमोस्ट डिफरेंट। देखो छोटे छोटे पॉइंट से बना है एंड इन इनॉर्मस नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स। तो ये कुछ इस तरह से स्मॉल एलईडीज का ग्रुप देख लो, सो दैट ग्रुप फॉर्म्स different sources। So planets are much closer to us as compared to star, number one, therefore do not appear as a point source but appear as a collection of point source। Because of change in atmospheric refractive index, the position as well as brightness of individual point source changes। इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की चेंज होती है बट वो दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, जब भी वो चेंज करेंगे तो दूसरे की लाइट में हमारी आंखों पे पहुंच जाएगी। द एवरेज पोजीशन एंड द टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन अनचेंज। तो एवरेज में हमें वो लगता है कि एक पोजीशन की चेंज होगी तो दूसरे में एवरेज वैल्यू आ जाएगी। सो प्लैनेट्स अपने साइज और अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग टू अस, दे डू नॉट सीम्स टू बी ट्विंकलिंग टू अस, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आने वाली लाइट इस तरफ बेंड होती है, इस तरफ बेंड होती है, इस तरफ बेंड होती है, इस तरफ बेंड होके यहाँ पहुँची, ठीक। ये हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहीं से इस समय यहाँ से आने वाली लाइट हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसके कारण यहाँ वाला ये दिखाई दे रहा है। सो एवरेज जब सबका लेते हैं तो इसकी पोजीशन में ज़्यादा चेंज नहीं आती है। भाई बात समझ आ गई? बच्चों कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो ब्यूटीफुल फिनोमिनन्स क्रिएट करते हैं अर्थ, जैसे कि एडवांस सनराइज। बच्चों आपको पता है ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनलाइट। आपका सनराइज जो है वो जल्दी हो जाता है और आपका सनसेट लेट होता है बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट अमाउंट इज ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। सो सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर, होना था 2 मिनट के बाद बट हो गया 2 मिनट्स अर्ली, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग हो गई,
हमारे पास लाइट जल्दी पहुंच गई बैंड होके। ये देखो लाइट अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में डिफरेंट सर्फेस ऑफ एयर लेयर्स हैं। हॉरिजन पे खड़े हो आप, लाइट्स राइज हो रहा है, अभी अभी वो हमें दिखाई नहीं दिया है, बट वहां से आने वाली लाइट रे पहुंच गई हमारे पास। इस लाइट रे ने कहीं और जाना था, इस लाइट रे ने कहां जाना था, इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन बेंडिंग होने के कारण वो कहां आ गई, इधर आ गई। 2 मिनट जल्दी हमारे पास लाइट बेंड होके पहुंच गई। और मुझे सन, बच्चे सन, हमें सन नहीं दिखाई देता है, हमें सन से आने वाली लाइट दिखाई देती है। सो मुझे लगेगा कि हॉरिजन के ऊपर आ गया है, सनराइज हो गया है। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी तरह डिलेड सनसेट, सन सेट हो चुका होता है, सन अपीयर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट। वाई? बिकॉज सन चाहे हॉरिजन से नीचे चला जाए, लेकिन हमें तो उसकी लाइट दिखाई देगी। लाइट हमें 2 मिनट लेट तक दिखाई देती है और हमें बन जाता है वहां पे एक सनसेट, जो कि 2 मिनट्स लेट तक, तो हमें 2 मिनट लेट तक सनसेट दिखाई देता है। बात समझ आई है? सो ये कुछ छोटे छोटे फिनोमिनन्स हैं। और एक लास्ट फिनोमिना एक और देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट पड़ती है एक सरफेस के ऊपर और बेंड होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस। इफ इट इज ट्रांसपेरेंट देयर विल बी रिफ्रैक्शन, इफ इट इज opaque or reflecting surface it will bend in the same media, it will bounce back. So यहाँ पे मैंने 3 एंगल्स लिए, तीनों I और R की वैल्यूज इक्वल है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे सेम हो बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो सेम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होते। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये बच्चों 2 किस्म की रिफ्लेक्शन के केसेस हमने पढ़े हुए ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपके पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, होता है ना, वो तो पता है हमें। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही इक्वल नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, रिफ्लेक्शन वाले एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे, कोई कहीं जा रही है, दैट क्लियर। सो दैट हैपन्स हियर। आपकी सरफेस जो बाहर है वो इरेगुलर सरफेस है ड्यू टू गैसेस, ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होती है, एंड दैट कॉजेज स्कैटरिंग। सो स्कैटरिंग इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। पहले तो ये समझ लो स्कैटरिंग होता क्या है। ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ लाइट और कुछ लाइट को, वेवलेंथ्स को री इमिट करती है बॉडी लाइट एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है? चलिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। पहला फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेवलेंथ। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है बच्चों। रेड की वेवलेंथ ऑलमोस्ट डबल होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ, अप्रोक्सीमेटली डबल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। क्लियर? अब बच्चों वायलेट लाइट स्कैटर होती है नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब बच्चों जिस तरह से पार्टिकल होगा, साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल, बिग, बिगर। स्मॉल में ले लीजिए बच्चों, जितना छोटा पार्टिकल होगा इतनी छोटी वेवलेंथ को वो स्कैटर करेगा। जितना पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा बड़ी वेवलेंथ को वो स्कैटर करेगा, ठीक है। और जो अगर पार्टिकल बहुत ही बड़ा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वो सारी की सारी लाइट को स्कैटर करेगा और हमें व्हाइट लाइट स्कैटर होती दिखाई देगी। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर ऑफ स्काई भी इसीलिए बनते हैं, बिकॉज ड्यू टू पार्टिकल साइज डिफरेंट लाइट्स आर बैंड एंड स्कैटर। सो मिनिमम स्कैटरिंग होती है। रे ट्रेवल, जब आपके पास सन आपके सिर के ऊपर होता है तो आपके पास मिनिमम स्कैटरिंग होती है, रे ट्रेवल्स लीस्ट डिस्टेंस और आपको वाइट लाइट दिखाई देता है। लेकिन जब आपके पास लाइट सामने होती है, लाइट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, मोर स्कैटरिंग हैपन्स ओवर हियर। और हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू बैंड स्कैटर होता है, ऑलमोस्ट वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तीनों कलर स्कैटर होते हैं और हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखाई देता है, ठीक है। अब जब आपका सन ऑलमोस्ट हॉरिजन पे होता है
तो तब आपके पास रे ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस सबसे ज्यादा ट्रेवल होता है, तो तब हमारे पास पहुंचती है सिर्फ कौन सी वाली लाइट, मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है किसके केस में, रेड के केस में। तो हमें रेड एंड ऑरेंज गेट स्कैटर्ड द लीस्ट, वो स्कैटर कम होते हैं, हमारे पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें शाम के समय रेड ऑरेंज का एक मिक्स कलर हमें दिखाई देता है इन द इवनिंग। क्लियर? सो कलर ऑफ द स्काई, वहां पे स्कैटरिंग है ही नहीं, एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो हमें कलर, स्पेस का कलर आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर जाके ब्लैक कलर ऑफ द स्काई दिखाई देता है। क्लियर है? सो ये एटमॉस्फेयर है जिसके कारण हमें डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई दिखा देते हैं, ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है? सो एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं है आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, नो कलर, ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है जी? सो ये एटमॉस्फेयर में जाके हमें वाइट, ये देखिए, सो देख लो दो अलग अलग रीजंस, सन का कोई भी लाइट अपने अपने फिनोमिनास दिखाई देते हैं, मून में जाके उसको ब्लैक कलर, और यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स, नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कलरफुल वर्ल्ड। सो कलरफुल वर्ल्ड इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर दैट इज सराउंडिंग अस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेव दिस एटमॉस्फेयर, सेव योर अर्थ। क्लियर है? ये मैसेज भी यहाँ पे आपको मिलता है। सो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग नहीं है, स्पेस अपीयर्स ब्लैक आउटसाइड। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंटल मैसेज भी मिलता है कि क्यों एटमॉस्फेयर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही आपके कंसेप्ट्स थे फ्रॉम द ह्यूमन आई, और यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर लेके आएंगे। ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा, ताकि अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई PDF चाहिए, सो वी कैन गेट दैट, वी कैन अरेंज दैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ईमेल कीजिए, नंबर आपके सामने है, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।